हेलो, नमस्कार। नीलम गुप्ता, एस्ट्रोटॉक विद नीलम से। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, तो बात करेंगे मैरिज को लेके। कई बार क्या होता है कि लड़के लड़कियाँ मैरिज की एज हो जाती है, लेकिन मैरिज के लिए सुयोग्य वर नहीं मिलता, या मैरिज में देरी हो रही होती है, विवाह में डिले हो रहा होता है। तो मम्मी पापा जो होते हैं बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि उनके बच्चों की शादी क्यों नहीं हो रही है और इतना टाइम क्यों लग रहा है ऐसे वैसे। तो इन सब के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई काम होता नहीं है। अब जैसे हम एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे बात करेंगे, तो एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप में भी कुछ ऐसे योगाज होते हैं, ऐसे योग होते हैं जिनके कारण मैरिज डिले होती है। ठीक है, तो मैरिज डिले होती है। जैसे जो मांगलिक होंगे, जिनका भी मंगल हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में, अष्टम हाउस में और 12th हाउस में होता है, उन लोगों की मैरिज डिले ही होती है। उन लोगों की मैरिज आफ्टर 27 होती है मोस्टली, और इससे भी ज़्यादा देर हो जाती है। और अगर ज़बरदस्ती से शादी कर भी दोगे जल्दी, 22 साल में, 20 साल में, 23-24 साल में, तो वो जो टाइम ऑफ पीरियड होगा मैरिज का बहुत ज़्यादा नेगेटिव जाएगा, सुख नहीं मिल पाएगा। मैरिज का सुख नहीं मिलेगा अगर शादी जल्दी कर दी तो। इसलिए अगर शादी डिले हो रही है तो उसके पीछे कोई कारण है। ईश्वर आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, वो कुछ समझाना चाहते हैं कि शादी को डिले करो, देरी से करो। शादी करने के बाद भी शादी का सुख नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि डिले मैरिज क्यों हो रही है, देरी का क्या कारण है। रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने अभी क्या है, मेन मंगल को रखा है। ऐसे में शनि का भी बहुत रोल होता है। शनि की दृष्टि अगर सप्तम हाउस पे होती है, और या फिर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि सप्तम हाउस पे होती है, या सप्तम हाउस कारक पीड़ित होते हैं, तभी भी मैरिज में डिले होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुछ उपाय करने हैं। कुछ उपाय करेंगे जिससे हैप्पी मैरिज लाइफ हो, मैरिज होने के योग बने, सुयोग्य वर मिले, वधु मिले, आपका जीवन साथी आपके अनुसार मिले। तो उसके लिए हमें कुछ उपाय करना है। तो उपाय बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा उपाय नहीं बताने वाली हूँ। मैं थोड़े से ही उपाय बताऊँगी जिन्हें आपको सुनना है, समझना है और करना है। ठीक है, जैसे कि येलो पहने हैं, तो आज गुरुवार है और आज गुरु से रिलेटेड ही उपाय भी बताऊँगी। तो डिले मैरिज, विवाह में बाधा, या फिर आपको धन प्राप्ति की इच्छा है, संतान प्राप्ति की इच्छा है, या वैभव प्राप्ति की इच्छा है, तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय है एक व्रत, गुरुवार का व्रत। आप समझ गए होंगे गुरुवार के व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, ये व्रत कई तरह के फलों के सुख के लिए किया जाता है, लेकिन आपको किस चीज़ का फल चाहिए, आप किस पर्पज से ये व्रत कर रहे हैं, आपको वो बताना होगा संकल्प लेके। एक दिन पहले बुधवार को संकल्प लीजिए। आप ये संकल्प किसी पुरोहित जी के आचरण से, मतलब पुरोहित जी के द्वारा भी कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो। पुरोहित जी से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस बहाने आप किसी ब्राह्मण को दान भी दे देंगे, क्योंकि पुरोहितों का धर्म हम लोग होते हैं, हमारे ही दान पुण्य से होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। क्या करना है, संकल्प लेना है। संकल्प क्या लेना है कि हम गुरुवार का व्रत रख रहे हैं, और हम किस पर्पज से गुरुवार का व्रत रखेंगे। हमें गुरुवार का व्रत रखना है विवाह में बाधा हो रही है उसके लिए, संतान प्राप्ति के लिए, या धन प्राप्ति के लिए। जो भी आपका गोल हो, रीज़न हो, वो आप संकल्प में बता दीजिए। पुरोहित जी से बोलिए, वो आपका संकल्प करा देंगे। और गुरुवार को ये व्रत रखना है। गुरुवार को आपने
पीला वस्त्र धारण करना है। और आपका जो स्नान का जो जल होगा, नहाने के लिए जो आप पानी लोगे, उसमें भी आपको हल्दी डालनी है। पीले ही ड्रेस पहनना, जितना ज़्यादा हो सके येलो पीले ही वस्त्र आपको धारण करने हैं, ठीक है। सर नहीं धोना है उसे, सर एक दिन पहले बुधवार को ही धो लेना है। और बुधवार को भी आपको लाइट फूड लेना है, कोई लहसुन प्याज नॉनवेज कुछ नहीं लेना। बुधवार से आपका व्रत शुरू हो जाएगा। बुधवार को आपको हल्का खाना खाना है। और गुरुवार को आपको सुबह गुरु की होरा है, गुरु की होरा होती है ना, जब सूर्योदय होता है तो उसके 1 घंटे के भीतर भीतर उस दिन की होरा होती है जिस दिन वो वार होता है। जैसे आज गुरुवार है तो आज सुबह सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर भीतर गुरु की होरा थी। ऐसी सूर्य उदय के 1 घंटे के भीतर ही आपको केले की वृक्ष की पूजा करनी है। चना, चने की दाल और गुड़ हल्दी से केले के वृक्ष की पूजन कीजिए। उसकी जड़ में जल चढ़ाइए, दाल हल्दी चढ़ाइए और वहाँ बृहस्पति देव की कथा कीजिए। वहीं बैठकर पेड़ के पास घी का दिया जला लीजिए। घी का दिया गाय का घी होता है, उससे जलाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये हमने कब करना है? सुबह सुबह करना है, सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर, ठीक है। तो ये कथा हो गई। उसके बाद आपको पूरे दिन सिर्फ जल पर दूध लेना है। आपको पूरे दिन जल पर दूध ही लेना है और दिन में एक ही बार फलाहार करना है। आपको जूस पीना है, दूध पीना है, चाय पीनी है, जो भी पीना है। दिन में एक ही बार फलाहार करेंगे, पूरे दिन ऐसे नहीं कि कुछ भी खाते रहेंगे, कुछ भी पीते रहेंगे। एक बार आप फलाहार लीजिए, उसके बाद शाम को दोबारा एक बार वो फलाहार कीजिए। और आपको सोना भी है ना, तो वो भी आपको येलो बेडशीट बिछानी होगी, येलो पिलो लेना होगा, उसी पे आपको सोना है। ऐसे ही भी किसी भी कलर से नहीं सोना, येलो ही बेडशीट होगी, येलो पिलो होगा और येलो ही ड्रेस आपने धारण की होगी। और आपकी खाने में भी मोस्टली खाना का कलर येलो होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से आपको ये व्रत संपूर्ण करना है और दिन में सोना नहीं है। कई लोग होते ना व्रत करते हैं और दिन भर टीवी चला लिया और सो गए, ऐसे नहीं करना आपको। दिन भर सोना नहीं है, भजन कीजिए या कुछ भी अच्छी काम, अपने काम में मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन सोना नहीं है दिन में। और शाम को फलाहार कर लिया, एक बार दोपहर को फलाहार कर लिया, उसके बाद अगले दिन सुबह फ्राइडे को सूर्योदय के बाद आपको चना खाना है। जो चना आपने प्रसाद में निकाला था गुरुवार को, कथा के बाद जो चना प्रसाद था ना, उससे आपको व्रत खोलना है सूर्य उदय के बाद, शुक्रवार को, फ्राइडे को। और पूरे दिन आपको उसमें भी लाइट फूड लेना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी खा रहे हैं, लहसुन प्याज ये सब कुछ नहीं खाना, नॉनवेज कुछ नहीं खाना। आपको हल्का खाना खाना है और ऐसे ही पूरे दिन आपको निकालना है। तो ये जो मेरा व्रत हो गया, ये मैंने बुधवार से शुरू किया। बुधवार को हल्का खाना खाना है, अन्न खा सकते हैं लेकिन हल्का खाना खाना है। ऐसे गुरुवार को पूरे दिन हमने अन्न बिल्कुल त्याग दिया है, जल पर दूध पे हम रहे हैं। और शुक्रवार को भी हमने अपने चना प्रसाद से अपना व्रत खोला सूर्य उदय के बाद। और फिर हमने अगर खाना खाया तो फिर हमने लाइट फूड खाना। इस तरह से आपका ये जो व्रत है एक सात्विक व्रत हो गया। ये व्रत ऐसे ही रखे जाते हैं, एक दिन पहले से शुरुआत हो जाती है व्रत की रखने की और एक दिन बाद तक रहती है, तभी ये व्रत हमें अच्छा और शुभ फल प्राप्त कर पाते हैं। नहीं तो ये व्रत तो रहेगा लेकिन ये उतना फल नहीं मिलेगा जो जिस प्राप्ति के लिए या जिस फल की इच्छा के लिए हमने ये व्रत किया है। इसलिए किसी भी व्रत को करने से पहले एक दिन पहले से ही शुरुआत कर दीजिए, हल्का खाना खाइए, विचार शुद्ध रखिए और जो भी नियम हैं उन्हें ठीक से निभाइए। इससे क्या होगा कि आपने जिस भी प्राप्ति के लिए व्रत किए हैं वो आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। और ये कितने रखने हैं व्रत? ये आपको 12 गुरुवार व्रत रखने हैं। 12 गुरुवार आपको ये व्रत रखने हैं। करीब 3-3.5 महीने का टाइम रहेगा। 12 नहीं तो 14 रख लीजिए, 12 या 14 गुरुवार आपको ये व्रत रखने हैं। और अगर बीच में आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो उस दिन आपको नियम सारे निभाने, लेकिन वो व्रत काउंट नहीं होगा, ठीक है। अगर बीच में पीरियड्स आ जाते हैं, पीरियड्स की महिलाओं के साथ ये होता है, तो वो व्रत काउंट नहीं होगा। 12 व्रत में वो व्रत काउंट नहीं होगा, लेकिन नियम आपको वैसे ही निभाने हैं जैसे आप निभाते आ रहे हैं, ठीक है।
और एक मंत्र होता है, उसको आपको जाप करना है 108 बार। 108 बार हल्दी की माला से वो मंत्र जाप करना है। वो मंत्र है कात्यायनी माता का मंत्र। कात्यायनी माता का मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसको लिख दूंगी। कात्यायनी महामाई, महायोगनेश्वरी, धीरेश्वरी, नंद गोपी, इस तरह से ये मंत्र है। आपको डिस्क्रिप्शन में ये मैं मंत्र लिख दूंगी, तो उस मंत्र को पढ़ के 108 बार वो मंत्र आपको जप करना है। ऐसे ही पुरुषों के लिए भी है। पुरुषों के लिए क्या होगा कि उनको भी येलो ड्रेस धारण करनी है, पीला वस्त्र पहनना है उन्हें। उनका जो मंत्र होगा वो दूसरा होगा, उनका मंत्र दूसरा होगा। दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है, वो मंत्र भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी। तो वो पुरुषों के लिए अलग मंत्र है और महिलाओं के लिए अलग मंत्र है। वो भी इस मंत्र को 108 बार जाप करें, शुद्ध आचरण से रहें। जैसे जो नियम मैंने बताए हैं वैसे ही नियम धारण करें, व्रत करें। 12 गुरुवार या 14 गुरुवार का व्रत रखें। एक दिन पहले से व्रत शुरू कर दीजिए, हल्का खाना लीजिए, नॉनवेज फूड नहीं खाना है, कोई भी तामसिक फूड नहीं खाना है। ऐसे ही वीरवार को पूरे दिन अन्न, जल, फल, दूध से रहना है और अन्न नहीं खाना है। और शुक्रवार को भी अपने चना प्रसाद से व्रत खोलिए और फिर पूरे दिन हल्का खाना खाना है। इस तरह से आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा होगी और आपके लिए सुयोग्य वर वधु का चयन होगा। आपकी लाइफ में जो जिन बाधाएं आ रही हैं विवाह के लिए वो नहीं रहेंगी, खत्म हो जाएंगी। और अगर आपको संतान प्राप्ति की इच्छा है तो उसके लिए भी इस व्रत को किया जा सकता है। धन प्राप्ति की इच्छा है, लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा है तो उसके लिए भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो इन सबके साथ ही अब मैं विदा लेती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आप अगर अविवाहित हैं, अगर आपका विवाह अभी नहीं हुआ है तो आप इसको कीजिए और करने के बाद आपको लाभ प्राप्त हुआ है या आपका क्या एक्सपीरियंस है तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए, ताकि मुझे लगे कि ये उपाय सच में कारगर है आपके लिए या आपने कितने मन से किया है। उपाय तो कारगर है, इसमें तो शक ही नहीं है, लेकिन आपका जो मन है वो भी एक प्योर होना चाहिए। इसको करने के लिए आपको हाई लेवल का पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो चलती विदा लेती हूँ। थैंक यू, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।